ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, व्हाट इज़ डिफरन्स बिटवीन आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड प्रोजेक्शन। जो તમે સ્કેલનો ઉપયોગ કરો તો એને પ્રોજેક્શન્સ કહેવામાં આવે છે, અને જો તમે નોર્મલી ફોર એક્ઝામ્પલ આ 50 સાઇઝ છે એ 50 જ રહેવા દો, ઇફ યુ કીપ એટ 50 દેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ આઇસોમેટ્રિક ડ્રોઈંગ. અને એ કેસમાં 3 એક્સિસ હતી આપણી પાસે, 1, 2 એન્ડ 3. અને આ જે 3 એક્સિસ છે, આ ત્રણેય વચ્ચેનો જે એંગલ હશે દેટ એંગલ વિલ 20 ડિગ્રી. આ લાઇનથી લઈને આ લાઇન સુધીનો જે એંગલ છે દેટ એંગલ વિલ બી 120. તો જો આ 90 ડિગ્રી માઇનસ કરીએ તો ધીસ એંગલ વિલ બીકમ 30 ડિગ્રી. આ 30 થઈ જશે, અને જે બાકી વધશે ધીસ એંગલ વિલ બી 60 ડિગ્રીઝ. તો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ધીસ આઇસોમેટ્રિક એક્સિસ हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन साथ कितना एंगल बनावे छे, तो आंसर आवशे 30. एंड वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो दैट इज 60. एंड ओवरऑल एंगल कोई भी 3 एक्सिस ले लो तो ये 3 एक्सिस के बीच का एंगल होगा 120, 120 एंड 120. नाउ इफ़ यू वांट टू ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सिंपल एक हम क्यूब ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हैं. क्यूब मतलब कि आ टाइपनो एक शेप हशे कि जेना 3 सरफेसिस है, 1, 2, 3 के जे आपने विजिबल है, और 3 सरफेस है कि जेनी पाछळनी तरफ से, और आज एनी साइज एक्स वाय ने हाइट एच. तो इसके कुल 3 डायमेंशन हो गए, और 3 डायमेंशंस का आप अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर. कोईपण सरफेस है तो एना ऊपर तमे रेक्टेंगल अथवा तो 3 डायमेंशनल में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ऑफ क्यूब अथवा तो क्यूबॉइड. जो साइज सेम हशे तो एने कहेवाशे क्यूब, अने हाइट, लेंथ अने विड्थ अलग अलग हशे तो एने कहेवाशे क्यूबॉइड. तो ए माटे सौथी पहला आपणे 3 सरफेसिस जोवी पड़शे, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल सरफेस, मारे आ टाइपनी एक रेक्टेंगल प्लेट ड्रॉ करवी है ऑन दिस 3 अलग अलग प्लेननी ऊपर कि जेनी साइज है 30 बाय 50. 30 बाय 50 mm रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं 3 अलग अलग सरफेस पे ड्रॉ कर सकता हूँ. दैट कैन बी ऑन फ्रंट साइड. फ्रंट साइड आप यहाँ से भी ले सकते हैं एंड फ्रंट साइड यहाँ से भी ले सकते हैं. सेकेंड विल बी योर साइड, और जो थर्ड हशे थर्ड ने कहेवाशे ऊपर थी जुओ तो एने कहेवाशे टॉप. तो अगर इसको मैंने फ्रंट साइड लिया तो ये होगा मेरा फ्रंट साइड, ये होगा मेरा साइड, और ये होगा मेरा टॉप. तो तमे आज रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल 3 अलग अलग सरफेस पर ड्रॉ कर सको. तो फर्स्ट हम उसको ड्रॉ करते हैं ऑन दिस. सपोज इसको मैंने नाम दिया फ्रंट. तो यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वहाँ पे एक रैंडम पॉइंट लिया, और पॉइंट से हमने एंगल ड्रॉ किया है 30 डिग्री, बराबर. और ये 30 डिग्री की जो लाइन है वहाँ पे हम एक डायमेंशन लेंगे, फॉर एग्जांपल 50. तो फर्स्ट वी विल टेक डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक 50. तो दिस इज़ माय पॉइंट, और वहाँ से उसकी हाइट है फॉर एग्जांपल 3 और 30. तो 10, 20 एंड 30. तो ये मुझे हाइट मिला और ये लेंथ मिला. तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या है कि जब भी उसकी लाइंस ड्रॉ करनी है तो बी पैरेलल टू आइदर दिस साइड और दिस साइड. जे पण स्ट्रेट लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन्स एक बीजा ने पैरेलल लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन हमेशा कोने समांतर आवशे, आने आने अथवा तो आने. इसके अलावा कोई भी लाइन स्ट्रेट है तो उसको कहीं और एंगल पे हमें नहीं ड्रॉ करना है. तो फॉर एग्जांपल दिस हाइट इज़, ये जो हाइट है दैट हाइट इज़ 30, और रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक और लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो वो लाइन्स जो होगी दैट विल बी पैरेलल टू दिस. ये जो लाइन हशे आने समांतर हशे तो हूँ
लाइन ड्रॉ करूँ तो टेन, 10, 30, तो दिस इज माई हाइट 30, 30। जो यहाँ पे हमने 30 दो पैरेलल लाइन खींची थी, दैट लाइन्स आर हियर। सेकेंड लाइन आर ऑब्वियसली, तो जब भी रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए कि रेक्टेंगल, हाउ टू ड्रॉ रेक्टेंगल इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग, तो दिस इज योर फर्स्ट सरफेस। तो आज हमने एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव देखा से, इफ़ यू लुक फ्रॉम दिस साइड इट इज़ योर फ्रंट व्यू। अगर उसको हम साइड में से देखेंगे तो ये साइड में से सेम डायमेंशन अगर लेने की कोशिश करें तो सेम डायमेंशन के लिए इफ़ दिस लेंथ इज अगेन 50, सेम हाइट, तो हाइट ऑलवेज આનાથી પેરેલલ હશે, પેરેલલ ટુ ધીસ, અને એ ડાયમેન્શન છે 3, 10, 20 एंड 30। और ये जो साइड क्लोज होगी दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस साइड। આજે લાઈન હશે આનાથી પેરેલલ હશે। ઓકે, તો આ એક ટાઈપનું તમને 3D જેવો અત્યારથી દેખાવા લાગ્યો છે। આઈ હોપ કે તમને એ 3D ટાઈપનું દેખાશે। અને આને પણ જો હું ડાર્ક કન્ટિન્યુઅસ થીક લાઇન વડે દર્શાવું તો નાવ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ કવર ધીસ સાઇડ ઓલ્સો, જો મારે આને પણ ક્લોઝ કરવી છે તો એ ક્લોઝ કરવા માટે હું શું કરીશ, તો આ જે બોક્સ છે 50, तो यहाँ भी एक लाइन होगी दैट इज ऑल्सो ऑफ सेम। ये क्यूब की बात करें तो उसकी डेप्थ वाई जितना यहाँ पे है એટલો જ વાય અહીંયા હશે અને એટલો જ વાય અહીંયા હશે। કારણ કે જો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આ ચારે ચાર સાઈડ આનું માપ કેવું હશે, સેમ। ધીસ લેન્થ्स आर सेम ऑन ऑल दिस 4 एजेस। तो सेम वे यहाँ भी जो लाइन होगा उसका डायमेंशन क्या होगा 50, पर वो किससे पैरेलल ड्रॉ करना है अब हमें, आइसोमेट्रिक एक्सिस ऑन दिस फ्रंट साइड। और वो डायमेंशन क्या होगा, तो दैट डायमेंशन इज 50। तो दिस लाइन विल बी डार्क लाइन। सेम वे ये लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से यहाँ का, बट वो भी आप जानना चाहे तो वो लाइंस ऑलवेज किसके पैरेलल होगी, ये एक्सिस से। ओके, तो ये हमने एक क्यूब बनाया है विथ यूजिंग हाइट एज 30, दिस डायमेंशन 50 एंड दिस डायमेंशन 50। बराबर बराबर। तो ये था सिंपल रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल अगर पूछा जाए तो टॉप व्यू में दिस इज योर टॉप सरफेस, फ्रंट और साइड सेम वे यहाँ पर भी फ्रंट और साइड। तो रेक्टेंगल ऑलवेज अगर पूछा जाए कि कौन सा फ्रंट साइड पे है तो फ्रंट साइड पे फिगर ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है। अगर टॉप की बात करें तो टॉप की फिगर कैसी होगी, बराबर। तो दिस 3 डिफरेंट प्लेन्स 1, 2 एंड 3, उसमें से एक दिस रिप्रेजेंट्स योर फ्रंट साइड, दिस रिप्रेजेंट्स योर फ्रंट और साइड, दिस ऑल्सो फ्रंट एंड साइड, और इस तरह से शेप है तो दैट इज़ योर टॉप साइड। बराबर। तो आप बेसिक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया। अब उसी रेक्टेंगल पे सपोज मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है मुझे, ट्राइंगल। और ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, तो दिस लेंथ इज 30, इसीलिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है 30, और हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल
इज़ 50, तो ये है हमारे पास 50। तो अगर उसको हम ट्राइंगल ड्रॉ करें तो सिंपल यहाँ से मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे दोनों साइड की एज पर। तो दिस विल बिकम योर ट्राइंगल इन आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक यानी कि 3D डायमेंशन में आइसोमेट्रिक एक्सिस पर अगर ट्राइंगल पूछा जाए तो ये होगा आपका ट्राइंगल ऑन फ्रंट साइड और साइड, बराबर। सेम वे सपोज यहाँ पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए बेस यही रखेंगे, बट सामने की तरफ मुझे पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, एपेक्स पॉइंट, અને એ સેન્ટર પોઈન્ટને હું કનેક્ટ કરીશ આની સાથે। तो आ થશે મારો ट्राइंगल। तो ये हुआ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। ट्राइंगल या आइसोमेट्रिक में मोस्टली जब भी हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल। आ बेसिक वस्तु है कि रेक्टेंगल ड्रॉ करवानो અને એના રેફરન્સ પોઈન્ટ્સ એના સાપેક્ષે તમે અહીંયા ડ્રો કરી શકો। એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડ્રો ટ્રાયંગલ ઓન ટોપ સરફેસ, આના પર ટ્રાયંગલ ડ્રો કરવો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ मैंने यहाँ से एक लाइन लिया है 30 mm पे, तो सेम वे ये मेरा बॉक्स बन गया 30/50 का। अब ट्राइंगल मुझे सपोज़ यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे सेंटर पॉइंट लूँगा एंड दैट सेंटर जो होगा दैट इज़ एट 15 और उसको जॉइंट करो बेस के साथ। तो आ बनसे तमारो ट्राइंगल, बराबर। तो आ बेसिक डिफरन्स है। फ्रंट साइड बन्ने साइड में एक लाइन स्ट्रेट हशे और आपका ट्राइंगल कुछ इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरह से हो सकता है। जबकि टॉप सरफेस है तो टॉप सरफेस में आपका ट्राइंगल होगा कुछ इस तरह से। तो दीज आर बेसिक शेप्स ट्राइंगल ऑन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक में ट्राइंगल ड्रॉ करવો है अथवा तो रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया 50/30 का, यहाँ पे भी 50/30 का और ऊपर बनाया 50/50 का। तो आ 3 सरफेस है। टॉप ऊपर थी जुओ तो टॉप सरफेस, आज ए सरफेस है फ्रंट अथवा तो साइड। नेक्स्ट सेम ड्राइंग पे हम आइसोमेट्रिक में दूसरा ऑब्जेक्ट ट्राई करेंगे और वो दूसरा ऑब्जेक्ट हम लेने वाले हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन ड्रॉ करने की प्रोसेस क्या होगी, तो उसके लिए भी हमें पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के बिना आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम कर पाएंगे नहीं। तो रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हेक्सागोन है मेरे पास जिसका साइड है 30 અને સાઇઝ તમને આપેલી છે 30 સાઇડનો हेक्सागोन, बराबर है। और वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। 3 सरफेस है मेरे पास यहाँ पर भी, या तो मैं फ्रंट या साइड से ड्रॉ कर सकता हूँ या तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ टॉप पर थी। जो मारे टॉप पर ड्रॉ करवो होय तो एना माटे मारे पहला बनावવો પડશે એનો फ्रंट व्यू અને साइड। तो સૌથી પહેલા આપણે ड्रॉ કરીશું એની આ साइड पर, बराबर। तो वो ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू मेजर कि वो कौन से साइज़ के रेक्टेंगल में आ सकता है। तो वो रेक्टेंगल के लिए फर्स्ट मैक्सिमम विड्थ, तो वो विड्थ होगा 30 × 30 यानी कि 60, बराबर। हेक्सागोन है तो उसका मैक्सिमम डायमेंशन होगा लेंथ वाइज 60। एंड मैक्सिमम हाइट की बात करें तो दैट हाइट इज़ ऑलमोस्ट 5.2, बराबर। तो 5.2 हाइट है तो यहाँ पर भी 5.2 एंड लेंथ मैक्सिमम लेंथ कितनी आपेली थी 60। हमने मेजर किया तो ये लेंथ મળે છે આપણને 60। तो હું અહીંયા ड्रॉ करूँ છું 60, बराबर। हाइट 52
एंड लेंथ 60। तो ये लाइन 52 का और ये लाइन हमारा 60 का। तो सेम वे यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन होगा, ઊભી लाइन હશે કે જે કોનાથી પેરેલલ હશે, એક્ઝેક્ટલી આનાથી। तो यहाँ से स्केल अपना मैच करो, आगे ले जाओ, वहाँ से 52 और एंड पॉइंट थे, एंड पॉइंट कनेक्ट करो तो ये मिला हेक्सागोन का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो 52 का दोनों तरफ हाफ हाफ होगा। तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे सेंटर और ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे। तो 52 का हाफ होगा 26। नेक्स्ट हमारे पास ये डायमेंशन है और यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, सिंपल। ओके, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे अब ट्रांसफ़र करूँगा। तो ऊपरनी जे एज है एमा एंड पॉइंट पर थी आज डिस्टन्स है वो डिस्टन्स यहाँ से मेजर किया, सेम डिस्टन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, 1 2 3 4 और इन सबको अगर ज्वाइन कर दो तो हमें रेक्टेंगल मेथड का यूज़ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आइसोमेट्री में एंगल सारे चेंज हो जाएंगे। एंगल सब एक्सिस के बीच का 120 है, तो इसीलिए जब भी किसी तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें पहले तो उसको एक रेक्टेंगल में लेना पड़ेगा और उसके बाद उस रेक्टेंगल को हम यहाँ पे सिंपली ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दिस इज़ योर हेक्सागोन प्लेन जो આપણે સેકન્ડ શીટમાં ડ્રો કરેલો હતો એ રીતે सेम चीज़ अगर आप आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करोगे तो उसका डायमेंशन कुछ इस तरह से आएगा। सेम चीज़ अगर यहाँ पे ड्रॉ करते तो सेम वे से हाइट 52 एज इट इज़ एंड लेंथ था उसका 60, तो लेंथ 60 52 10 20 30 45 बराबर। सेम वे जो डायमेंशन यहाँ पे है, डायमेंशन यहाँ पे है, 6 जगह पे सेम डायमेंशन है, 4 जगह पे माफ़ करिए। तो सेम डायमेंशन 1 2 3 4 और सेंटर पॉइंट एक है हमारे पास एज इट इज़ जो उसकी फ्रंट सरफेस पे था। नेक्स्ट हाइट इज़ 52 तो उसका हाफ होगा 26। तो दिस इज़ माय हेक्सागोन एंड दैट हेक्सागोन इज़ इन फ्रंट और साइड व्यू। सेम वे ये भी फ्रंट और साइड। इफ़ आई वांट टू ड्रॉ ऑन टॉप सरफेस, अगर मैं ड्रॉ करना है तो टॉप के लिए प्रोसेस क्या होगा,
तो सेम वे जैसे यहाँ पे एक लाइन है, बराबर, ये लाइन होगा दैट हाइट इज 52, तो यहाँ पे हमें हाइट कम करना पड़ेगा, तो दैट हाइट विल बी 52। आइसोमेट्रिक एक्सिस के साथ मैच करो और बराबर, डायमेंशन है ऑलरेडी हमारे पास, सेम डायमेंशन अब 4 पॉइंट से, कौन से 4 पॉइंट, 1 2 ऑलरेडी है, बाकी के 2 के लिए 1 एंड ज्वाइन करिए। तो ज्वाइन करने के लिए पहले सेंटर पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट 52 का हाफ 26, सेम वे यहाँ पे भी 26। तो दिस इज माय हेक्सागन इन टॉप साइड। अगर टॉप साइड से देखें तो हेक्सागन का शेप कुछ इस तरह से आएगा। तो फ्रंट या साइड की बात करें तो ऐसा रेक्टेंगल होगा और उसमें आप हेक्सागन इस तरह से ले सकते हो। सेम वे साइड की बात करें तो साइड में भी उसमें हेक्सागन के लिए सेम वे टॉप की बात करें तो टॉप में વર્ટિકલ લાઇન ના હોય એટલે સમજી જવાનું કે કયો વ્યૂ છે, ટોપ વ્યૂ, બરાબર। એકમાં વર્ટિકલ લાઇન છે, બરાબર, અને આ બે टाइप हो શકે। जो लाइन्स आपकी इस तरफ जा रही है तो आपकी ये साइड हो सकती है, अगर आपकी लाइन इस तरफ जा रही है तो ये साइड हुई। अगर लाइन वर्टिकल છે જ नहीं, આ રીતનો એક जैसे वो काजू कतरी शेप होता है उस टाइप का शेप है तो हमें समझ जाना है वर्टिकल लाइन નથી, मतलब કે સરફેસ કઈ છે તમારી ટોપ સરફેસ। તો એના માટે તમારો જે હેક્સાગોન હશે એ હેક્સાગોન હશે કંઈક આ રીતે, બરાબર। तो दिस इज योर फ्रंट और साइड, और ये हुआ आपका टॉप। करेंगे पेंटागन के लिए। तो पेंटागन के ड्राइंग के लिए फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे सिंपल उसको टॉप साइड से। बाकी की 2 साइड आपको ऑलरेडी पता है तो उसके लिए मैं फिर से ड्राइंग करूँगा नहीं। तो टॉप में पेंटागन ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम उसको एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे। तो वर्टिकली बराबर। तो पेंटागन कुछ इस तरह से है, उसको हमने एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर बंद कर दिया। तो उसकी हाइट और लेंथ हमें मिल जाएंगी। तो हाइट मापिए, तो हाइट फर्स्ट 46 और लेंथ की बात करें तो लेंथ होगा उसका ऑलमोस्ट सेम 46, बराबर। यहाँ पे दोनों तरफ 46 46। तो एक लाइन आपकी पैरेलल होगी यहाँ से, और दूसरी लाइन आपकी पैरेलल होगी यहाँ पे। हमने
इसके जैसी 3 सरफेस नहीं बनाई, हमने डायरेक्टली उसको ड्रॉ किया है टॉप सरफेस पे, बराबर। तो टॉप सरफेस में पेंटागन के लिए पहले तो हमने बॉक्स बना लिया जिसका साइड है 46 बाय 46। अब इस पेंटागन को सपोज मुझे इस तरह से ड्रॉ करना है, तो ये डायमेंशन मेजर करके मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। तो फर्स्ट आई विल टेक दिस डायमेंशन फ्रॉम एज टू 1, 2, तो 2 पॉइंट्स मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हाइट सेम होगा यहाँ से, बराबर, दोनों सेम है। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 और लास्ट में यहाँ से, तो वो पॉइंट होगा आपका इस एज पे। अब ये पांचों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइंट कर दें तो दिस शेप विल रिप्रेजेंट पेंटागन। आ शेप तमारो पेंटागन रिप्रेजेंट करे छे इन आइसोमेट्रिक टॉप व्यू। तो ये था हमारा बेसिक, अलग अलग शेप्स है, उस अलग अलग शेप को हम आइसोमेट्रिक प्लेन पर कई रीते ड्रॉ करी सके। सेम पेंटागन सपोज मैं ये सरफेस पे ड्रॉ करूँगा या तो ये सरफेस पे करूँगा, तो पेंटागन बनेगा कुछ इस तरह से, या फिर इस तरह से। और टॉप का तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ही दिया है। उसको रिवर्स करें तो बराबर, तो ये साइड और ये साइड आ બંનેમાંથી एक फ्रंट હશે અને एक साइड व्यू હશે અને આ જે शेप હશે ऑलवेज टॉप व्यू। तो कोई भी इस तरह का शेप है, कोई पण शेप ड्रॉ करવો હોય તો આપણે એના પહેલા રેક્ટેંગલમાં અથવા તો સ્ક્વેરમાં ફિટ કરીશું એન્ડ ધેટ સ્ક્વેર વી વિલ ટ્રાન્સફર ટુ ધીસ આઇસોમેટ્રિક એક્સિસ, બરાબર। અને એ જે એક્સિસ છે એ આઇસોમેટ્રિક એક્સિસ કઈ રીતે બનશે, तो लास्ट फरीथी एक बार सिंपल आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, एक पॉइंट लेना है और वो पॉइंट पे अपना कंपास रख के 30 डिग्री इस तरफ और 30 डिग्री इस तरफ, ये दोनों को ज्वाइंट कर दो। तो ये आपकी हो गई एक्सिस 1 और ये हो गई आपकी एक्सिस 2, बराबर। एंड थर्ड एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर मैच हो जाए तब लाइन खींच लो, तो ये हो गया आपका थर्ड एक्सिस। सो दिस वे आ रीते तमे अलग अलग टाइपना जे शेप है, दिस ऑल दी शेप्स यू कैन ड्रॉ इन आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट लेक्चर में आपणे सर्कल, हाउ टू ड्रॉ सर्कल, वेरी इम्पोर्टન્ટ पॉइंट है, आपणे जोईशुं कि हाउ टू ड्रॉ सर्कल इन आइसोमेट्रिक प्लेन्स।